गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन पढ़ेंगे कैपिटल रिडक्शन। इससे पहले वाली क्लास में अपने पढ़ा था चेंज इन शेयर कैपिटल के बारे में। ये दोनों ही प्रकार है आपके इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के। सर्वप्रथम आपने पढ़ा चेंज इन शेयर कैपिटल। चेंज इन शेयर कैपिटल में आपने पढ़ा था भी आप पूंजी में परिवर्तन किस प्रकार करके आप जो आंतरिक पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को कर सकते हो। पूंजी में आप 5 तरीके से चेंज कर सकते हो। नया इशू, आप नई पूंजी जारी करके भी क्या है पूंजी में परिवर्तन कर सकते हो। इसके लिए आपने 12th क्लास में फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। सेकंड आपका चेंज इन स्टॉक, शेयर कैपिटल को स्टॉक में कन्वर्ट करके आप क्या है अपनी पूंजी में परिवर्तन कर सकते हो। स्टॉक में कन्वर्ट करने का मैंने आपको बताया था कि जैसे 100 रुपये मूल्य का जो कोई शेयर है उसको ट्रांसफ़र करोगे तो आप 100 रुपये में ही कर सकते हो। एक शेयर को ट्रांसफ़र कर सकते हो, 2 शेयर को ट्रांसफ़र कर सकते हो, फ्रैक्शन में या टुकड़ों में इस अमाउंट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। लेकिन स्टॉक में कन्वर्ट करने के बाद आप इसको 50 रुपये मूल्य का या 55, 50 जितना भी आप ट्रांसफ़र करना चाहो उसको कर सकते हो। तीसरा आपका सब डिवीज़न। सब डिवीज़न जैसे 100 रुपये मूल्य का शेयर था उसको टुकड़ों में बांट दिया। मैंने कहा पहले बताया कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की 5 आवश्यकताएं बताई थी। उनमें क्या था, एक विनियोजकों को आकर्षित करना, भावी विनियोजकों को। अब कुछ छोटे विनियोजक है जो इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या है 100 रुपये का शेयर या 1000 रुपये का शेयर वो परचेज नहीं कर पाते हैं, तो ये सब डिवीज़न के द्वारा आप इसको टुकड़ों में बांट सकते हो। जैसे 100 रुपये का शेयर है उसके 10 × 10 मतलब 10 शेयर 10 रुपये वाले, या 1000 रुपये का था तो 100 रुपये के 10 शेयर आप इसमें इनको कन्वर्ट कर सकते हो। तो जो भावी विनियोजक है या छोटे विनियोजक है, इन्वेस्टर्स है, वो इनको परचेज कर सकते हैं। चौथा आपका कंसोलिडेशन, समामेकन या कंसोलिडेशन। जैसे मैंने बताया भी कुछ इन्वेस्टर जो छोटे शेयर्स में इन्वेस्ट ना करना चाहते हो, इसका विपरीत जैसे 10 रुपये वाले शेयर परचेज ना कर 100 रुपये या 1000 रुपये के शेयर परचेज करना चाहते हो, तो अंशों का 10 शेयर को मिलाकर आप क्या है 100 शेयर या 100 रुपये वाले 10 शेयर को मिलाकर एक शेयर 1000 रुपये का बना सकते हो। इसे कंसोलिडेशन कहते हैं। पांचवा आप कैंसिलेशन ऑफ अनइश्यू कैपिटल, आपकी अनिर्मित अंश पूंजी को आप क्या है रद्द कर सकते हो। इस प्रकार भी आप अपनी क्या है शेयर कैपिटल में परिवर्तन कर सकते हो। मैंने 5 आपको बताया कैंसिलेशन। जैसे मान लेते हैं कंपनी की इश्यू, ऑथराइज या रजिस्टर्ड कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल एक ही बात है दोनों, या नॉमिनल कैपिटल। ये जैसे 10 लाख रुपए से कोई कंपनी ऑथराइज कैपिटल है तो उसकी 5 लाख रुपए या 8 लाख रुपए अभी तक इशू की जा चुकी है, 2 लाख रुपए अभी तक अन इशू है, तो आप इसको आगे भविष्य में कभी भी ना मांग कर उसको 8 लाख रुपए फुल्ली पेड अप या जो 2 लाख रुपए तक की अभी तक नहीं मांगी गई है पूंजी, उसको आप रद्द कर सकते हो। तो कैंसिलेशन के द्वारा भी आप अपने शेयर कैपिटल को परिवर्तित कर सकते हो। दूसरा आपका टॉपिक आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम के तहत कैपिटल रिडक्शन। कैपिटल रिडक्शन में आप 3 प्रकार से आप अंश पूंजी में कमी कर सकते हो। पहला अयाचित पूंजी को रद्द कर अनकॉल्ड कैपिटल। जैसे 100 रुपये का शेयर था उस पर अभी तक 80 रुपये मांगे जा चुके हैं, 80 रुपये मांगे जा चुके हैं, तो अब 20 रुपये आगे भविष्य में कभी भी नहीं मांगे जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पार्टली जो शेयर पेडअप था वो फुल्ली पेडअप हो जाएगा। इसकी एंट्री आप कैसे करोगे, ऑल डिनोमिनेशन
शेयर कैपिटल पार्टली, जैसे 80 रुपए का था, 1000 शेयर थे, 80,000 शेयर कैपिटल भी मान लेते हैं, 1000 शेयर थे, 100 रुपए वाले 80 रुपए पेड अप थे, अनकॉल्ड 20 रुपए, फेस वैल्यू 100 रुपये। अब टू न्यू डिनोमिनेशन आ रहा है 100 रुपये, 100 रुपये की जगह आपका 80 रुपये, ये पार्टली था। अब ये शेयर कैपिटल आपका फुल्ली पेड अप हो जाएगा, मतलब जो अब 20 रुपये कभी भविष्य में नहीं मांगे जाएंगे। इस तरीके से आप क्या है, अयाचित पूंजी को रद्द करके आप अंश पूंजी में कमी कर सकते हो। दूसरा आपका अंश पूंजी में आवश्यकता से अधिक अंश पूंजी जो आपकी है वो आप शेयर होल्डर को लौटाकर भी इसमें आप कमी कर सकते हो। दूसरा, आवश्यकता से अधिक पूंजी अंशधारियों को लौटाकर, जैसे 100 रुपये का शेयर था, फुल्ली पेड अप है, और अब उसमें से 20 रुपये आप शेयर होल्डर को लौटाना चाहते हो, तो वही बात है, ऑल डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल 100 रुपये, न्यू शेयर कैपिटल 80 रुपये, टू इक्विटी शेयर होल्डर 20 रुपये। इस तरीके से आप इसमें कमी कर सकते हो। अब जो ये 20 रुपये है इक्विटी शेयर होल्डर के खाते में गए हैं, इसके संबंध में आप दो प्रविष्टि करोगे। पहले इक्विटी शेयर होल्डर के खाते में ट्रांसफर करने की, दूसरा आप इसको बैंक द्वारा भुगतान करने की। तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट 20 रुपये। अब आप इसमें 20 रुपये मान सकते हो, 100 रुपये का एक शेयर मान सकते हो, या जैसे भी इसमें मल्टीप्लाई करके जितने भी शेयर्स हैं या जो भी अमाउंट है उस हिसाब से आप इसमें फीड कर सकते हो और हल कर सकते हो। तीसरा आपका महत्वपूर्ण टॉपिक, खोई हुई पूंजी को रद्द कर। तीसरा, खोई हुई पूंजी को समाप्त कर। अब ये खोई हुई पूंजी क्या है, इस संबंध में अपने चर्चा करेंगे। खोई हुई पूंजी वो है, कंपनी जैसे आंतरिक पुनर्निर्माण की प्रक्रिया के दौरान मैंने आपको बताया था, आयगत हानियां, पूंजीगत हानियां, गुडविल या असेट्स का जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा हो रखा है। तो इस तरीके से क्या है, कंपनी की जो असेट्स है वो पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व तो नहीं कर रही है। आप उसका वैल्यूएशन करने पे 10 लाख रुपए की असेट्स है जो 8 लाख रुपए आ रही है। कंपनी के जो आयगत हानियां या पूंजीगत जो हानियां हैं वो अभी तक बैलेंस शीट में है, तो उसके बराबर जो क्या है पूंजी कंपनी में खो चुकी है या वो उसका रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। तो वो उतनी राशि जितनी कंपनी दोबारा वैल्यूएशन के द्वारा निर्धारित करे, वो उसके समान जो पूंजी आएगी वो खोई हुई पूंजी। जैसे अपने कोई भी कंपनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस अभी तक बैलेंस शीट के अंदर है, डेफर्ड रेवेन्यू
रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, प्रीमियम ऑन डिवेंचर्स, our shares, discount on issue of shares, redemption पे जो दिया गया डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, जो ये एक तरह से ये बैलेंस शीट में मिसलेनियस असेट्स के अंदर दिखाए जाते हैं। तो ये कंपनी के लिए हानियां है, न कि ये कंपनी की संपत्तियां हैं। ये वो संपत्तियां हैं जिनको भविष्य में अपने लाभों से क्या है सेट ऑफ किया जाता है। अब जिनको ये ऐसा खर्चा है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, जैसे एडवर्टाइजमेंट का कोई खर्चा 10 साल तक आपको लाभ देगा, तो उसको हर साल आप 10% इसको एक तरह से एसेट्स है इसको कम करते जाओगे और लास्ट में 10 साल के बाद में इसका वैल्यूएशन। अब ये पूंजी, अब जब कंपनी इनको अब तक अपलिखित नहीं कर राइट ऑफ नहीं कर पाई है और कंपनी ने गुडविल दिखा रखी है, तो गुडविल भी एक तरह से कंपनी के लिए क्या है हानि है, इसको भी आप इसमें शामिल करोगे। तो इस जो भी अमाउंट है असेट्स का रिवैल्यूएशन पे जो लॉस हुआ है, तो इन के जो समान जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी क्या होगी, खोई हुई पूंजी के बराबर होगी। तो इसमें अपने जर्नल एंट्री करेंगे। अब इस पूंजी को आप किस व्यवस्था से करते हो, ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम के तहत खोई हुई पूंजी को आप समाप्त या किस तरीके से पूरा करोगे। सबसे पहले इसमें इक्विटी शेयर होल्डर को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उसके बाद में प्रेफरेंस शेयर, उसके बाद में यदि कंपनी की मीटिंग में जो क्रेडिटर्स हैं या डिवेंचर होल्डर्स हैं वो भी कोई सेक्रीफाइस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिर अपना कैपिटल रिडक्शन प्रोग्राम के तहत आप इसमें जितनी पूंजी आपकी हो चुकी है उसको राइट ऑफ कर सकते हो। अब अपने जर्नल एंट्री सर्वप्रथम अपनी पूंजी में कमी, जितना शेयर होल्डर अपना त्याग करना चाहते हैं वो इसमें कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं इक्विटी शेयर होल्डर, तो वही बात ऑल डिनोमिनेशन इक्विटी शेयर होल्डर, शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, नया इक्विटी शेयर, न्यू डिनोमिनेशन इक्विटी शेयर या शेयर कैपिटल कर सकते हैं। इसमें इक्विटी या प्रेफरेंस दोनों ही आ सकते हैं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट, जितना आपने जैसे 100 रुपये का शेयर था, 80 रुपये आपका पेड अप हो गया। बाकी कैपिटल रिडक्शन में ये बुक्स में आपकी एंट्री दे रखी है, आप इनको रीड करके समझ सकते हो। कैपिटल रिडक्शन जैसे आपने 100 रुपये का शेयर था, अब इसको शेयर होल्डर ने 20 रुपये का सेक्रीफाइस कर दिया तो ये कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा। इसी तरीके से प्रेफरेंस शेयर ने भी क्या है इस तरीके से किया है। तो ये तो है आपका यदि मूल्य में हो। शेयर कैपिटल जो शेयर के अकॉर्डिंग किया गया, यदि शेयर के अकॉर्डिंग ना किया जाकर सीधा ही डायरेक्टली कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर करना चाहे तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, तो अंश पूंजी में या शेयर की वैल्यू में परिवर्तन करने पर तो यह एंट्री, यदि शेयर की वैल्यू में परिवर्तन ना करके सीधा डायरेक्टली शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना चाहे तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ये शेयर कैपिटल का उतना भाग कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा। उसके बाद में सेकंड एंट्री आपकी, यदि कैपिटल रिडक्शन में आपके जो शेयर होल्डर हैं उसके साथ साथ डिवेंचर होल्डर्स और क्रेडिटर्स भी क्या है सेक्रीफाइस करने को तैयार है, तो क्रेडिटर्स और डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिडक्शन। कैपिटल रिडक्शन में
आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो। तीसरा आपका सी, अब असेट्स का वैल्यूएशन मैंने आपको बताया था, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम में असेट्स को बहुत ज़्यादा मूल्य पर दिखाया गया है और कुछ असेट्स ऐसी है जिनको कम मूल्य पर दिखाया गया है। तो वैल्यूएशन के दौरान यदि प्रॉफिट होता है तो उसमें आप कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर करोगे। असेट्स अकाउंट DR टू कैपिटल रिडक्शन, जिस मूल्य से आपकी असेट्स बढ़ी है वो। तीसरा, चौथा आपका, अब आपके जो कैपिटल रिडक्शन प्रोग्राम में जितना भी है आपका क्रेडिट बैलेंस, उससे आप जो कोई भी पूंजी है उसको सेट ऑफ करने की एंट्री कर सकते हो। इसके लिए आपको कैपिटल रिडक्शन को डेबिट करना होगा और जितनी भी आपकी पूंजी खो चुकी है या लॉस हो चुकी है उसके कैपिटल रिडक्शन। इससे पहले आपको एक एंट्री और जनरल रिजर्व और अदर रिजर्व या कैपिटल रिजर्व अकाउंट DR टू कैपिटल रिडक्शन, ये भी क्या है, एक तरह से रिजर्व भी क्या है, कैपिटल में ट्रांसफर किए जाएंगे। इसमें प्रॉफिट, यदि कंपनी को प्रॉफिट भी है तो वो भी इसमें कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर किया जाएगा। तो इससे आपके कैपिटल रिडक्शन में जितनी पूंजी आप उस कैपिटल रिडक्शन प्रोग्राम में आप करना चाहते हो उससे संबंधित आपके पास जो अमाउंट आएगी उससे आप अपनी क्या है पूंजियों को जो लॉस हो चुकी है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, कैपिटल रिडक्शन को डेबिट करोगे। जितनी पूंजी आपने पहले कैपिटल रिडक्शन को एक अकाउंट बना सकते हो आप, इसका जितना आपका डेबिट था उससे आप कितनी पूंजी को आप सेट ऑफ कर सकते हो वो आपके प्रोग्राम में कहता है। जितना आप उसको कम करना चाहो उस हिसाब से आपके पास, तो आपका जितना भी वैल्यू आएगा उसमें सबसे पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, तीसरा असेट्स, लायबिलिटीज, गुडविल। असेट्स में वैसे गुडविल आ जाती है या पर्टिकुलर असेट्स का नाम दिया हो तो जितना उनका रिवैल्यूएशन पे लॉस हुआ है वो, लायबिलिटीज जो आपको चुकानी है, गुडविल जो आपकी बुक में दिखा रखी है, डिस्काउंट ऑन, और जैसे खर्चे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करना, जितना भी आप इससे कर सकते हो वो कैपिटल रिडक्शन प्रोग्राम के तहत आप इसमें अंश पूंजी में कमी करके कर सकते हो। ये आपका कैपिटल रिडक्शन। इसके बाद में यदि कैपिटल रिडक्शन प्रोग्राम अंश पूंजी में जो कार्यक्रम था या आपका जो खोई हुई पूंजी को सेट ऑफ करने के लिए, राइट ऑफ करने के लिए जो प्रोग्राम था, उसमें यदि कैपिटल रिडक्शन में यदि कोई बैलेंस बचता है तो उसको आप कैपिटल रिडक्शन अकाउंट उस एंट्री के साथ में भी आप कर सकते हो और ऐसे भी अलग से एक एंट्री कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे। यदि कैपिटल रिडक्शन में कोई जो राइट ऑफ करने के बाद भी कोई बैलेंस बचता है तो उसको आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर इस खाते को क्लोज कर सकते हो। कल अपने पढ़ेंगे कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ना, और उन पे जो डिविडेंड था और उसका जो अरियर है उसका लेखांकन आप कैपिटल रिडक्शन
या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कैसे करते हो, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले तो आपको कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, उन पे जो डिविडेंड होता है उसका एरियर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम में किस तरीके से आप इसको दिखा सकते हो या इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हो, उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।